एक गांव में बबलू और परमीला नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम छोटी था और वह 6 साल की थी। बबलू की एक किराने की दुकान थी तो उन लोगों का गुजारा काफी अच्छे से हो जाता था। एक रात जब बबलू दुकान से घर आता है तो देखता है कि परमीला की तबीयत खराब है। फिर बबलू उसे आराम करने के लिए कहता है और उसे दवाई खिलाकर सुला देता है। और अगली सुबह बबलू देखता है कि परमीला की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ है, जिसके कारण वह दुकान नहीं जाता। इसी तरह बबलू एक हफ्ते तक दुकान नहीं जा पाया। एक दिन बबलू परमीला को कहकर थोड़ी देर के लिए दुकान जाता है। बबलू की दुकान पर एक औरत आती है जो देखने में काफी मोटी थी। उसे देखकर बबलू कहता है कि आपको क्या चाहिए। तब वो औरत कहती है कि मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तब बबलू उसे बिस्किट देता है पर वो कहती है कि मुझे खाना चाहिए, मैंने 2-3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। तब बबलू उस औरत से पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। तब वो औरत कहती है कि मेरा नाम सिम्मो है और मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं एक काम करने वाली हूँ पर अब मुझसे कोई काम नहीं करवाता क्योंकि मैं मोटी हूँ ना। यह सुनकर बबलू को उस मोटी औरत पर दया आ जाती है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसे अपने घर ले जाऊं, जिससे परमीला को मदद भी मिल जाएगी और इसे रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना भी मिल जाएगा। यही सोचकर बबलू उस औरत से अपने घर में काम करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर वो मोटी औरत खुश हो जाती है। खुशी खुशी बबलू के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। पर असल में वो मोटी औरत और कोई नहीं बल्कि एक चुड़ैल होती है। घर पहुंचकर बबलू परमीला को बुलाकर कहता है कि इसका नाम सिम्मो है और ये अब से घर के कामों में तुम्हारी मदद करेगी और इसे कुछ खाने के लिए दे दो, इसने 2-3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। फिर परमीला सिम्मो के लिए खाना लाती है और उसे खाने के लिए देती है। खाना देखकर सिम्मो ऐसे खाना खाती है जैसे उसने कभी खाना नहीं खाया हो और सिम्मो परमीला से और खाना मांगती है, जिसे सुनकर परमीला को बड़ा आश्चर्य होता है और वो कहती है अब और खाना नहीं है, जब बनेगा तब खा लेना। इसके बाद परमीला सिम्मो को घर का काम समझाकर खुद खाना बनाने के लिए चली जाती है। जब खाना बनकर तैयार होता है तब परमीला छोटी को खाना खिलाकर खुद किसी काम में लग जाती है। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। तभी सिम्मो रसोई में चुपके से जाकर अपने असली रूप में आकर सबका खाना अकेले ही चट कर जाती है और फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। थोड़ी देर बाद जब बबलू परमीला को खाना लगाने के लिए कहता है पर परमीला जब रसोई में जाती है तो देखती है कि खाना तो है ही नहीं, जिसके बाद वह सोचने लगती है कि हम लोगों ने तो खाना खाया ही नहीं, तो खाना गया कहाँ। थोड़ी देर बाद फिर बबलू परमीला को आवाज लगाता है, जिसे सुनकर परमीला बबलू के पास जाती है और कहती है कि मैंने तो खाना बनाया था पर रसोई में तो खाना है ही नहीं। फिर बबलू कहता है कि हो सकता है किसी जानवर ने खा लिया हो खाना। तो परमीला कहती है पर आज तो हमें दूध पीकर ही काम चलाना होगा, जिसे सुनकर बबलू कहता है कि हम लोगों को तो ठीक है पर सिम्मो बेचारी को तो कब से भूख लगी है, वो बिना खाने के कैसे रहेगी। और कहता है कि तुम उसे भी एक गिलास दूध दे देना। फिर परमीला सिम्मो को भी एक गिलास दूध देकर कहती है पता नहीं रसोई का खाना किसी जानवर ने खा लिया, तो इसीलिए आज दूध पीकर ही काम चला लो। फिर सुबह होने पर परमीला सबके लिए नाश्ता बनाने में लग जाती है। तभी सिम्मो चुड़ैल रसोई में परमीला के पास आती है और अपना काम पूछकर अपने काम में लग जाती है। काम करते करते ही सिम्मो को भूख लग जाती है, जिसके कारण सिम्मो भूख से बेचैन हो जाती है क्योंकि रसोई में तो परमीला थी। फिर वो अपने असली रूप में आकर आसपास के घरों में जाकर खाना ढूंढने लगती है।
और पड़ोसियों के घर का खाना भी वो चट कर जाती है। और इसी तरह सिम्मो रोज गांव वालों के घरों से खाना चुरा कर चट करने लगी, जिससे गांव वाले बड़े परेशान हो गए कि आखिर उनका खाना जाता कहाँ है। और धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई और सभी आपस में इसके विषय में चर्चा करने लगे कि आखिर उनका खाना जाता कहाँ है। गांव के सभी लोग परेशान हुए तो किसी ने कहा कि लगता है हमारे गांव को किसी की नजर लग गई। तब सभी परेशान गांव वाले पुजारी बाबा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बाबा, लगता है हमारे गांव को किसी की बुरी नजर लग गई और हमारे घर से खाना रोजाना गायब हो जाता है। फिर पुजारी बाबा गांव वालों से कहते हैं कि कल सभी अपने घरों से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर एक ही जगह रख देना। अगली सुबह सारे गांव वाले ऐसा ही करते हैं। इधर सिम्मो को फिर से भूख लगती है और वो आस पड़ोस में जाकर खाना ढूंढने लगती है। जब उसे घरों में खाना नहीं मिलता तो वो ढूंढते ढूंढते उसी जगह आ जाती है जहां गांव वालों ने सारा खाना रखा था। फिर वो खाना देखकर खुश हो जाती है और सारा खाना खाने लगती है, जिसे देखकर पुजारी जी समझ जाते हैं कि ये कोई आम औरत नहीं, चुड़ैल है जिसकी मृत्यु भूख के कारण हो गई थी। फिर पुजारी जी गंगा जल से बना एक लड्डू लेकर उसके पास जाते हैं और उसे खाने के लिए देते हैं, जिस लड्डू को सिम्मो खा जाती है और वहीं जलकर भस्म हो जाती है।